ये उस समय की बात है जब निकोलस वन ने रशिया की गद्दी संभाली थी। रशिया के राजा निकोलस वन जब परेशान हो गए थे दंगाइयों से। दोस्तों, जब निकोलस वन रशिया के राजा बने थे तो बहुत सारे दंगाइयों ने दंगा मचाना शुरू कर दिया था उनके राजा बनते ही। तो निकोलस वन ने क्या किया, उन सब के जो हेड था, जो लीडर था, जो दंगे मचा रहा था, उसको फांसी की सजा दे दी। अब जब उसको फांसी पे लटकाया गया तो फांसी पे जैसे ही वो लटका तो रस्सी टूटकर वो बच गया। उस समय रसिया में एक लॉ चलता था जिसका नाम था गॉड ग्रेस लॉ। ये लॉ कहता था कि जब कोई बंदा फांसी पे लटका है और वो रस्सी टूट जाए तो उसकी सजा माफ हो जाएगी, मतलब उसको जीवन दान मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो वहाँ का शाही दरबार था राजा का, उसने अपने सैनिकों से पूछा कि जब इसकी रस्सी टूटी थी तब ये नीचे गिरा था तो इसने कुछ बोला था क्या। तो वो बोलते हैं कि हाँ सरदार, इसने कहा था कि ये राजा एक रस्सी ढंग की नहीं बना सकता, राज्य क्या चलाएगा, और इसीलिए हम लोग सही दंगा कर रहे थे। तो ये बात जैसे ही राजा को पता चली, निकोलस वन को पता चली, उसने कहा लोगों से कि इसको इतनी बुरी मौत दो कि दुनिया कांपने लग जाए। तो दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उस बुक का नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर बुक। और उसका आपने पहला वाला रूल अभी ये पढ़ा जो था ऑलवेज स्पीक लेस देन नेसेसरी, मतलब ज़रूरत से भी कम बोला जाए। अगर वो जो दंगाई था वो नहीं बोलता कुछ भी तो वो आज जिंदा होता, उस समय जिंदा होता और वो अपनी जान बचा लेता, लेकिन उसने अपनी ज़्यादा बोलने वाली आदत के चलते अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों, हमेशा हमें नेसेसरी से भी कम बोलना है। बहुत से लोग क्या गलती कर जाते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाते हैं और वो कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं जिस चक्कर में या तो उन्हें बहुत बड़ा लॉस हो जाता है या कभी कभी उन्हें अपनी जान भी गंवा देनी पड़ती है। तो ऐसा कई केसेस में देखा गया है। तो अगर आप एक बिजनेस में हैं और आप या फिर सेल्स में हैं तो हमेशा कोशिश करो कि आप क्लाइंट की ज़्यादा सुनो, खुद कम बोलो, क्योंकि आप जब अपने शब्द बोलते हो तो इट शुड बी प्रॉमिसिंग। तो हमेशा हमें कम बोलना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो ये सिखाता है हमें रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 इस बुक का कहता है हमें विन थ्रू योर एक्शन नॉट आर्ग्यूमेंट्स। दोस्तों, जब आपको याद होगा ये मशहूर किस्सा, जब रतन टाटा अपनी टाटा कंपनी को लेकर फोर्ड के पास चले गए थे और वो टाटा को सेल करना चाह रहे थे, तो वहाँ पर जो फोर्ड के ओनर थे उन्होंने टाटा का मजाक उड़ाया और वहाँ से टाटा को मतलब उन्होंने जाने को बोल दिया। लेकिन वही चीज़ 10 साल बाद क्या हुआ, रतन टाटा ने उनकी जो गाड़ी लॉस मेकिंग कंपनी थी रेंज रोवर, उसको खरीद कर उनके ऊपर एक एहसान कर दिया। तो अगर वहाँ रतन टाटा आर्ग्यूमेंट कर लेते और वहाँ बता देते कि यार ऐसा नहीं वैसा है, तो क्या वो उनका ये जो एक्शन था ये ज़्यादा प्रभावित होता? नहीं होता। तो दोस्तों, हमेशा हमें अपने एक्शंस के थ्रू बात करनी चाहिए, ना कि अपनी ज़बान के थ्रू। हमेशा हमारे एक्शंस स्पीक करने चाहिए, ना कि हमारी ज़ुबान। तो इसी चीज़ को ये रूल नंबर 2 कहता है कि हमेशा एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। आपके शब्दों से ज़्यादा आपके एक्शन बोलते हैं। तो हमेशा हमें अपने बिजनेस में, हमेशा मार्केटिंग में, हमेशा हर कैंपेन में हमें अपने एक्शंस को ऐसे लेना है कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी सेल आए, हमारा जो बिजनेस है वो ग्रोथ में जाए। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, और रूल नंबर 3 जो कि इस बुक का हमें कहता है, रूल नंबर 3, थिंक एज यू लाइक बट रिएक्ट लाइक अदर्स। मतलब जो आपको सही लगता है आप वही सोचो, वही करो, लेकिन दूसरों की तरह रिएक्ट करो। इटली के मशहूर मूर्तिकार माइकल एंजिलो, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर मूर्तिकार थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टैचू बनाई। लेकिन वहाँ का जो एम्परर था, वहाँ का जो राजा था, उसने उनसे कहा कि यार इसकी जो नाक है वो थोड़ी सी बड़ी लग रही है तो उसको आप ठीक कर दो, जबकि वो बिल्कुल परफेक्ट थी। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी मिट्टी ली और थोड़े से टूल्स लिए जिससे उन्होंने ये मूर्ति बनाई, और वो ऊपर चढ़े और उन्होंने ऐसे ही दिखावा किया कि ये मैंने ठीक कर दी। और जब वो नीचे आए और उन्होंने पूछा उस एम्परर से, उस राजा से, कि अब ये कैसी लग रही है, तो उसने बोला कि अब बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये एग्जाम्पल हमें क्या सिखाता है कि लोग हमें सजेशन देते रहते हैं और बहुत सारे लोग हमें अलग अलग तरीके की बातें बोलते हैं और वो खुद को सही समझाते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं। तो उस समय हमें उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, बोल देना चाहिए कि हाँ ये ठीक है, ये चीज़ वहाँ रखी थी मैंने वहीं रख दी। तो ऐसी चीज़ें जब हम करते हैं तो हम अपना टाइम बचा लेते हैं, हमारी एनर्जी बचा लेते हैं, और सबसे अच्छी बात कि हम अपने रास्ते पे चलते रहते हैं और हमें फिर कोई टोकने वाला नहीं होता। तो इस चीज़ को हमेशा फोकस रखना आप। लॉ नंबर 4 कहता है यूज योर एब्सेंस। मतलब हमेशा खुद को बिजी बताओ,
हमेशा खुद को हर जगह प्रेजेंट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं जब भी वो किसी शादी में जाते हैं तो वो वहाँ का खाना तक छोड़ देते हैं और वो जल्दी आ जाते हैं ये बोल के कि हमें दूसरे इवेंट में जाना है। तो दोस्तों यही होता है, आपकी अगर प्रेजेंस इजीली हमें मिलने लग गई है, इजीली किसी को भी किसी इंसान की प्रेजेंस मिलने लग गई तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि सप्लाई और डिमांड वाला लॉ हर जगह चलता है। ये लाइफ में भी चलता है, बिजनेस में भी चलता है, मार्केटिंग में भी चलता है। अगर किसी इंसान के पास 4 ऑप्शंस हैं तो वो इंसान चूज ही हो जाता है। सेम उसी तरीके से अगर आपको अपनी प्रेजेंस बढ़ानी है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो आपको खुद की सप्लाई कम करना पड़ेगी। तो इसीलिए ये फेमस सेलिब्रिटीज यही चीज यूज करते हैं, और कुछ सेलिब्रिटीज तो इस हद तक चले जाते हैं कि वो टीवी एड्स भी नहीं देते ताकि उनकी जो प्रेजेंस है वो कम ना हो जाए। तो दोस्तों ये कुछ 4 पॉइंट्स थे जो मैंने इस बुक से सीखे, मैंने कोशिश की कि मैं आप तक बता पाऊं। और दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और कोई भी अगर आपको पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैंने लिंक दिया हुआ है, या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं।